दूसरा पर्व सभा पर्व है। इसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन है। पांडवों का सभा निर्माण, किंकर नामक राक्षसों का देखना, देवर्षि नारद द्वारा लोकपालों की सभा का वर्णन, राजसूय यज्ञ का आरंभ एवं जरासंध वध, गिरिव्रज में बंदी राजाओं का श्री कृष्ण के द्वारा छुड़ाया जाना और पांडवों की दिग्विजय भी इसी सभा पर्व में वर्णित है। द्वितीयं तो सभा पर्व बहुवृत्तान्तमुच्यते। सभा क्रिया पांडवानां किंकराणां च दर्शनम् लोकपाल सभाख्यानं नारदाद् देवदर्शिनः राजसूयस्य चारंभो जरासन्धवधस्तथा गिरिव्रजे निरुद्धानां राजनां कृष्णेन मोक्षणं तथा दिग्विजयोत्रैव पांडवानां प्रकीर्तितः। राजसूय महायज्ञ में उपहार ले लेकर राजाओं के आगमन तथा पहले किसकी पूजा हो, इस विषय को लेकर हुए विवाद में शिशुपाल के वध का प्रसंग भी इसी सभा पर्व में आया है। राजनामागमनं चैव सार्हणानां महाक्रतौ राजसूयेर्घसंवादे शिशुपाल वधस्तथा। यज्ञ में पांडवों का यह वैभव देखकर दुर्योधन दुख और ईर्ष्या से मन ही मन जलने लगा। इसी प्रसंग में सभा भवन के समक्ष समतल भूमि पर भीमसेन ने उसका उपहास किया। यज्ञे विभूतिं तां दृष्ट्वा दुःखामर्षान्वितस्य च दुर्योधनस्यापहासो भीमेन च सभातले। उसी उपहास के कारण दुर्योधन के हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी, जिसके कारण उसने द्यूत क्रीड़ा का षड्यंत्र रचा। इसी द्यूत में कपटी शकुनि ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जीत लिया। यत्रास्य मन्युरुद्भूतो येन द्यूतमकारयत् यत्र धर्मसुतं द्यूते शकुनिः कितवोजयत्। जैसे समुद्र में डूबी हुई नौका को कोई फिर से निकाल ले, वैसे ही द्यूत के समुद्र में डूबी हुई परम दुखिनी पुत्रवधू द्रौपदी को परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने निकाल लिया। जब राजा दुर्योधन को द्यूत की विपत्ति से पांडवों के बच जाने का समाचार मिला, तब उसने पुनः उन्हें पिता से आग्रह करके द्यूत के लिए निमंत्रित किया। यत्र द्यूतार्णवे मग्नां द्रौपदीं नौरिवार्णवात् धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञः स्नुषां परमदुःखितां तारयामास तां स्तीर्णान् ज्ञात्वा दुर्योधनो नृपः पुनरेव ततो द्यूते समाहवयत पांडवान्। दुर्योधन ने उन्हें द्यूत में जीतकर वनवास के लिए भेज दिया। महर्षि व्यास ने सभा पर्व में यही सब कथा कही है। जित्वा स वनवासाय प्रेषयामास तांस्ततः एतत् सर्वं सभापर्व समाख्यातं महात्मना। द्विजोत्तमों, इस पर्व में अध्यायों की संख्या 78 है और श्लोकों की संख्या 2511 बताई गई है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण वन पर्व का आरंभ होता है। अध्यायाः सप्ततिर्ज्ञेयास्तथा
चाष्टाौ प्रसङ्ख्यया श्लोकानां 200 तु पञ्चश्लोकशतानि च श्लोकाश्चैकादशज्ञेयाः पर्वण्यस्मिन् द्विजोत्तमाः अतः परं तृतीयं तु ज्ञेयमारण्यकं महत्